Good morning, children. Today I am going to start the Hindi grammar lesson 8 सर्वनाम। चलिए पहले लेसन देखते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ, एक स्टोरी टाइप के 4 लाइन्स में एक स्टोरी लिखी गई है जिसमें बार बार कौवा शब्द का प्रयोग हुआ है जो सुनने में कुछ अटपटा लगता है। जैसे ऊपर लिखे अनुच्छेद को पढ़ने से कुछ अटपटा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द को बार बार दोहराया गया। एक कौवा बहुत प्यासा था कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ पड़ा। कौवे ने कहीं पानी ना दिखाई दिया, कौवे को एक बड़ा घड़ा दिखाया। इस तरह से जो हर वाक्य में कौवा शब्द का प्रयोग हुआ, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जब हम इसी के स्थान पर कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तब यह पूर्ण रूप से रोचक लगता है। जैसे कि कौवे की जगह अगर वह करके हम इसे प्रयोग करें तो ये उससे सुनने में अच्छा लगता है। तो सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, इस तरह के जो शब्द वाक्य में जब प्रयोग होते हैं तो वह सर्वनाम शब्द कहलाता है। और सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके हर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है उसका बोध होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, हम लोग संस्कृत में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम, मुझे, हमें। उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष में क्या आता है? मध्यम पुरुष में तो तुम, तुम्हें, आप। इस तरह के जब शब्द होते हैं तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष में आता है वह, वो, उसने, उन्होंने। इस तरह के शब्दों के आधार पर वाक्य का प्रयोग होता है। वहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द के किसी के पास या दूर के प्राणी या वस्तु का निश्चित यानी कि किसी निश्चित चीज़ का ज्ञाबोध होता है। जैसे यह मेरी घड़ी है, यह तुम्हारा स्कूल है। इस तरह के जो वाक्य में जब यह और वह शब्द का प्रयोग होता है, इस तरह के वाक्य जहाँ पर आते हैं वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर वाक्य में अनिश्चितता का बोध होता है, जहाँ निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर संदेह है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है, लगता है किसी ने पुकारा। इस तरह का वाक्य में जब संदेह प्रकट होता है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक, जहाँ वाक्य पे प्रश्न पूछने पर प्रश्न पूछने के लिए जहाँ जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपने किसे आवाज़ दी, दरवाजे पर कौन खड़ा है, आपको क्या चाहिए, तुमने किसे बुलाया। इस तरह के शब्द वाक्य जहाँ पर आते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में वाक्य में प्रश्नवाचक ये विराम चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। संबंधवाचक, जहाँ वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं। जहाँ पर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो दूसरे के सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताते हैं, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अपना जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के वाक्य का प्रयोग जब वहाँ पर होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है।
अब यहाँ पर हम कुछ एक वचन और बहुवचन का प्रयोग देखेंगे। जैसे मैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग, उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग। मैं, मैंने, हम, हमने। इसी तरह से मुझे, हमें। इस तरह से जब वाक्य में ये वह शब्द आते हैं तो इसका एक वचन और बहुवचन इस तरह से प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार मध्यम पुरुष का होता है तुम, तुमने, तुमने। इस तरह से एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष यह, इसने, वे, इन्होंने। एक वचन, बहुवचन। इसी तरह से निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सभी का एक वचन और बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर दिया है। इसे आप अच्छी तरह से देखिएगा, रीड कीजिएगा और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के भेदों की जानकारी उदाहरण सहित दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, उदाहरण देकर समझाइए। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लेसन से प्राप्त होगा। आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए इसे तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। सर्वनाम शब्द छांटकर, पहले आप सेंटेंस रीड कीजिए, उसमें सर्वनाम शब्द को अंडरलाइन कीजिए और उसके भेद लिखिए। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर वाक्य में सर्वनाम शब्द है तुम और इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद में आएगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम। सेकंड सेंटेंस है बाहर कौन खड़ा है, कौन, यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक कौन। जैसा चाहोगे वैसा होगा, जैसा वैसा संबंधवाचक। वह कल आएगा, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह कल आएगा, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ गिर गया, कुछ संदेह प्रकट हो रहा है, अनिश्चयवाचक। मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुषवाचक, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुषवाचक। वह स्वयं ही चला जाएगा, स्वयं निजवाचक। यह मेरी पुस्तक है, मेरी निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रिक्त स्थानों का में उचित सर्वनाम भरिए। डैश ने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। कहाँ डैश जा रहे हो, कहाँ के लिए जा रहे हो। मैं यह डैश कर लूँगा, मैं यह स्वयं कर लूँगा। इस कमरे में डैश है, कोई है। डैश अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। डैश कल डैश टूट गया, कल कुछ टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सर्वनामों में बहुवचन रूप लिखिए। मैं, मुझ में, उसमें। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आप रीड कीजिएगा, इसी में आपको सभी शब्दों के बहुवचन रूप मिल जाएंगे। आप उससे देखकर इसे कंप्लीट कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द की अशुद्धि को दूर करके वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे का नाम क्या है, मेरे का गलत शब्द है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तुम किसको पूछकर यह काम कर रहे हो, किसको नहीं होगा, किससे। तुम किससे पूछकर यह काम कर रहे हो। वह ने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया। बाहर क्या खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। तेरे को कहाँ जाना है, यहाँ पर आप तुम्हें भी लिख सकते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है या आपको कहाँ जाना, दोनों शब्द करेक्ट आएगा इसमें। तुम्हें कहाँ जाना है या आपको कहाँ जाना है। हम देश के लिए अपनी जान लुटा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे। हम देश के लिए अपनी जान लुटा देंगे। नेक्स्ट, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखकर निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए। देखिए अभी हम एक कौवा कौवा करके हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, अब यहाँ पर गौरैया करके है। एक थी गौरैया, गौरैया का नाम था नन्ही, गौरैया उसका नाम था नन्ही। गौरैया बहुत सुंदर थी, वह बहुत सुंदर थी,
वह दिन भर यहाँ से वहाँ फुदकती रहती और अपने लिए, गौरैया के लिए, अपने लिए दाना चुगती। एक दिन जब वह, गौरैया नहीं, वह दाना चुग रही थी तो न जाने कहाँ से कालू भेड़िया आ गया और उसको अपने पंजे में दबोच लिया। नन्ही चिड़िया, यहाँ पर आप नन्ही वह या नन्ही चिड़िया डर के मारे गिड़गिड़ाने लगी, मुझको छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझको छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरह से आप वाक्य को शुद्ध कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ब्रैकेट में एक वचन का रूप दिया, इसके सब वाक्य के आधार पर इसे करेक्ट करके लिखना है। कोष्टक में दिए गए सर्वनामों का उपयुक्त रूप रिक्त स्थानों में भरिए। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं की जगह मुझसे चला नहीं जाता। मेरे मामा जी ने यह पुस्तक तुम्हें भिजवाई है। तुम की जगह होगा तुम्हें। मैं यह उपहार आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए। मुझे लगता है उसे कुछ भी नहीं आता, उसे। अधिकारी ने आदेश दिया, जो लोग बाहर खड़े हैं उन्हें भीतर बुलाओ। वे की जगह होगा उन्हें। डैश, मुझ बहुत भूख लगी है, मुझे। मैं की जगह होगा मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भी तुम की जगह होगा तुम्हारे साथ चलूँगा। तुमने जो वायदा किया था वह की जगह होगा उसे पूरा करके दिखाओ। तुम गणित किससे पढ़ते हो? कौन की जगह होगा किससे। कमरे में जो सामान रखा है वह कौन की जगह होगा कहाँ है। कमरे में जो सामान रखा है वह कहाँ है। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज अपने बुक में कंप्लीट कीजिएगा और डेफिनेशन लर्न कीजिएगा। थैंक यू।